Good morning, students. Yesterday we have done till here. Now next. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. घाटी के बीच में solitary होता है अकेला. घाटी के बीच में जो अकेला घर था, जो उस घर में रहता था, जो भी रहते थे उस घर में, उन सब के दिलों में, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस अकेले घर में घाटी के बीच में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल हॉप हेल्प फ्रॉम द गॉड. कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही सिंगल हॉप थी उनके दिलों में, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. गॉड से हेल्प. डोंट बी सो अपसेट. ज़्यादा अपसेट मत हो. इवन दो, जबकि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. जबकि बिल्कुल ये जो दिख रहा है वो बिल्कुल टोटल लॉस दिख रहा है. पूरा का पूरा जो है वो रुइन हो गया है, बर्बाद हो गया है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से. ये वो है जो वो कहते थे. उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंगो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, अपनी एक ही हॉप के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, क्या सोचता रहा? भगवान से सहायता के बारे में सोचता रहा. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. कह रहे हैं कि जो उसकी आंखें थी, जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी, सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख रही थी. इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस. कंसाइंस होता है किसी की भी अंतर चेतना, अंदर का जो अंदर जो भी सोचता है, अंतर आत्मा कह सकते हैं, अंतर चेतना, अंदर का हम कह सकते हैं कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है. लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. कह रहे हैं कि लेंको जो था वो एक वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब एक बैल की तरह एक आदमी था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और एक पशु की तरह अपने खेत में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी, इतना होने के बाद भी वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. कह रहे कि जैसा ही जो संडे आया, फॉलोइंग संडे का मतलब है जो भी उसके बाद संडे है, उसी संडे को एट डे ब्रेक का मतलब है जैसे ही दिन निकला, सुबह हुई जैसे ही, तो उसने ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया एक लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जिसको वो खुद ही टाउन लेके जाएगा, सिटी लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में भेज देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. और ये क्या था? सिर्फ एक लेटर था और कुछ नहीं था. ये गॉड ही रॉट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे जो है वो 100 pesos की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए. एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और कह रहे हैं कि जब तक क्रॉप मेरी फसलें जो हैं वो दोबारा से पक जाएंगी और आ जाएंगी, तब तक ज़िंदा रहने के लिए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, किस लिए ये सारा कुछ मुझे चाहिए? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ओलों के कारण, जो ओले गिरे हैं उनके कारण. पैसोज क्या होता है? जैसे पैसोज, जैसे अपने यहाँ पे रुपया करेंसी है, ऐसे ही जो पैसो है वो एक करेंसी है अमेरिकन कंट्रीज़ की. उसके बाद है ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और फिर उन्होंने जो लिफाफा था ऊपर उस पर क्या लिखा? टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी ट्रबल होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम में, अभी भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में ही दिख रहा है. एंड वेंट टू टाउन, और फिर कैसे चला गया? टाउन की तरफ चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने जाके वहाँ पे लेटर पे स्टैम्प भी लगाई. एंड ड्रॉप्ड, डाल दिया, इट इनटू द
मेल बॉक्स, और उसने फिर वो मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, कह रहे हैं कि एक जो एम्प्लॉई था हु वॉज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था और जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास गया, अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ, लाफिंग हार्टली, बहुत ही दिल से हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम, और उसे वो लेटर टू गॉड, और उसको वो टू गॉड वाला लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहा है कि अपने पोस्टमैन के कैरियर में उसने आज तक ऐसा लेटर नहीं देखा था, ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल होता है बहुत ही फ्रेंडली, जब जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एक फ्रेंडली, जो किसी के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी एकदम से जोर जोर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जैसे ही वो तेज हंसा उसके एकदम से ही जस्ट बाद इमीडिएटली तुरंत सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो है टैपिंग होता है ऐसे डाल देना, तो उसने वो लेटर जो है वो डेस्क पर रख दिया। कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कह रहे हैं कि, और क्या बोला, कमेंटेड व्हाट फेथ, कह रहे कितना विश्वास है उसको, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, कह रहे हैं कि कितना विश्वास, और आई विश, मैं भी चाहता हूँ, काश मैं भी चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, कह रहे कि हर किसी का इतना ही विश्वास हो भगवान में जितना लेटर लिखने वाले का है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कह रहे कि उसने भगवान से ही, मतलब लेटर के लिए कॉरस्पॉन्डेंस होता है एक आदान प्रदान कर देना, तो उसने भगवान से ही लेटर्स का आदान प्रदान स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक ही द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहे कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स, शेक द राइटर्स, शेक क्या होता है, मतलब विश्वास तोड़ना, द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास उसका ना टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, पोस्ट मास्टर के दिमाग में जो है वो एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, क्या आइडिया आया कि उस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने वो लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कह रहे कि लेकिन जब उसने वो लेटर खोला तो उसे पता चला कि इसमें सिर्फ पेन, शाही और विशेष की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने वो अपने स्ट्रक होता है किसी भी चीज़ पे अडिग रहना, लेकिन अभी भी वो अपनी बात पे अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी, जो भी वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सभी को पैसों के लिए कहा, और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब एक दान का जो काम था, उसके कई फ्रेंड्स ने भी अपने इस दान के काम करने के लिए पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसोज, अब ये उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था 100 पैसोज इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा जो है इतने ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature God, क्या किया उन्होंने, लिफाफे में जो है वो पैसे रख दिए, और विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली, सिर्फ एक लेटर रखा उसमें और उस पर सिर्फ सिग्नेचर लिखे गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन
यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। वो हर संडे को वो जाता ही था पूछने के लिए क्या कोई मेरे लिए लेटर आया है। इसी तरीके से वो फिर से गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब की बार क्या है, पोस्टमैन ने खुद उसको जाते ही लेटर दे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। क्योंकि उसको पता था कि जो उसके ऑफिस में से जिन्होंने भी अच्छे काम किया हो, और अपने ऑफिस के जो दरवाजे से देखता रहता था, उसको पता था कि सबने क्या किया है। सबने एक लेटर बनाया है जो गॉड्स के सिग्नेचर की और पैसे डाले, उसको पता था, तो उसने आते ही उसको वो लेटर दे दिया। लेंको शॉट नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। स्लाइटेस्ट होता है बिल्कुल थोड़ा सा भी। कह रहा है कि लेंको ने कोई भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी। पैसों को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। और ये क्या था, उसका कॉन्फिडेंस था ये उसका। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने वो पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंकोज व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही वो पैसों के लिए मना कर सकता है, यानी कि ना ही वो मना, डिनाइड होता है मना करना, ना ही वो मना कर सकता है जो लेंको ने उसको रिक्वेस्ट की है उसके लिए, और ना ही भगवान भेजने में गलती कर सकता है। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तभी वो तुरंत जो है लेंको जो है विंडो पे गया एक पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक टेबल पे उसने जाके और लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग होती है त्योरियाँ, ब्रो अपनी ब्रो को, आईब्रो जो होती है उनमें त्योरियाँ डाल के। caused by the effort he had to make to express his ideas। मतलब क्योंकि वो लिख रहा था, यानी कि जो उसके माइंड में ये आइडियाज आ रहे थे, उसके कारण उसके आईब्रोज में जो बहुत ज़्यादा रिंकलिंग हो रखी थी, त्योरियाँ चढ़ी हुई थी उसकी, उसको गुस्सा आया हुआ था। When he finished he went to the window to buy a stamp। जब उसने लिखना फिनिश कर लिया तो वो विंडो पे गया to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए। which he लिक्ड होता है चाटना, एंड देन अफिक्स यानी कि थूक लगा लिया उस पे, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट होती है मुट्ठी, मुट्ठी जैसे उसने क्या किया, एकदम से अफिक्स्ड टू द एनवेलप, अपने हाथ से एकदम से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। कह रहे हैं कि जैसे ही उसने वो डाला जाके मेल बॉक्स में, तो पोस्टमास्टर जो है उसने उसी टाइम जाके उसको खोला। इट सैड, और उसने कहा गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। क्या लिखा हुआ था उसमें, ऐसा कहा गया था, गॉड जो आपने पैसे भेजे थे, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने मैंने आपको कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। सिर्फ मेरे पास 70 पैसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट। मेरे पास जो बचे हुए हैं वो भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन इसको, जो ये 30 पैसोज हैं, मेल के या पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंच। क्या लिख दिया कि जो पोस्ट ऑफिस के जो आदमी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे बंच ऑफ क्रूक्स, क्या है, बेईमानों का एक झुंड हैं। तो इसलिए आप इसको पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। You will have to read this chapter very carefully and write difficult word meaning. Thank you.